अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और खुश होंगे, ढेर सारी दुआओं के साथ होंगे। तो बस मैं आज ऊपर आई थी टाइम निकाल कर, क्योंकि बाजी जो उन्होंने कहा था मुझे कि ऊपर की बालकनी का हाल बहुत बुरा हो रहा है और सारे प्लांट्स वगैरह भी सब ख़राब हो गए हैं। तो बस मैं देखने आई थी और मुझे देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस मुझे क्या ही बोलूँ अब मैं, नो वर्ड। क्योंकि हमारे पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है का, तो उन लोगों ने मतलब इतना सब कुछ डैमेज कर दिया और सारी बालकनी में सीमेंट वगैरह और मेरे सारे प्लांट्स भी सारे ख़राब हो गए। और मतलब ये तो चलो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको, इससे ऊपर वाला फ्लोर तो बिल्कुल ही बेकार कर दिया उन्होंने। कुछ भी मतलब उन्होंने बाहर जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी डलता है वो कुछ भी नहीं डाला उन लोगों ने। और उनसे कहा भी, वैसे शिकायत करी जो, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करें, हम करवा देंगे सब कुछ और आपको सब कुछ ठीक करवा देंगे। तो बस तो फिर यार मतलब जब उन्होंने बोला है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बनता है। ज़िंदगी में चाहे हम कितना बिजी हो जाएं, लेकिन पड़ोसी के साथ हमेशा प्यार और इज्जत से रहना चाहिए, क्योंकि दूर दराज के रिश्ते से पहले, मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही मदद करते हैं। तो मतलब कल से अगर हमें कुछ काम होगा तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और इस मतलब हमें बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आज हम उनका काम हो रहा है और चलो हो रहा है, मतलब हमारा भी नुकसान हो रहा है, चीज़ें डैमेज हो रही हैं, पर नेक्स्ट टाइम अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, और होगा वैसे तो आज नहीं कल तो होगा ही, हमारा इसका ऊपर वाला फ्लोर का काम होने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो फिर वो भी हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब हम बिल्कुल उनको कुछ नुकसान नहीं देंगे। अच्छे अखलाक का तो बेहतर रिज़ल्ट मिलता ही है, और दुनिया वाले नहीं देते हैं तो ऊपर वाला तो देता ही है, बेशक देता है वो। और बस हमें तो अच्छे अखलाक रखना है सबसे। बस ये उम्मीद ना करें कि रिटर्न में आपको भी यही मिले, क्योंकि वो सामने वाले की मर्ज़ी, आप उन पर छोड़ो। आप अपनी तरबियत दिखाएं, वो अपनी तरबियत दिखाएं, क्योंकि यही सच्चाई है। इज्जतदार वही होता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो, बाकी तो सब झूठी शान होती है। इसलिए कोई पसंद करे ना करे, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, XYZ जो भी हो, आप सबसे मुस्कुरा कर मिलें और बस सामने वाले को छोड़ दें कि हाँ चलो ठीक है यार, वो उसकी जगह ठीक ही होगा। हो सकता है आप में भी कुछ मिस्टेक हो जो आपको नहीं पसंद कर रहा। आप अपनी तरबियत जो है वो दिखाएं, आप अच्छे अखलाक रखें और बस। ये जो कांटे हैं इसको निकाल देना है, ये ऐसे। ये वाले बैगन बहुत टेस्टी बनते हैं, और ये इसकी मतलब ये जो डंडी है ना, इसको अलग नहीं करना है, और ये सिर्फ ऐसे कट लगाना है। और ये पहला बैगन ही खराब नहीं कर गया। चलो दूसरा देखते हैं। और ये दूसरा बैगन भी खराब थी, दूसरा बैगन भी खराब नहीं कर गया। ये कांटों को सब छील के, ये से कांटों को छील के थोड़ी सी ये यहाँ से डंडी भी थोड़ी सी कॉर्नर से भी काट के उसको हल्की से ऐसे छील के, डंडी को अलग नहीं करना है। और इसमें 4 कट लगाना है, और इसको अलग नहीं करना है, मतलब ये चारों कट लगा के इसको ऐसे जुड़े ही रखना है। इसके अंदर मतलब मसाला भरेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि बैगन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा ख़राब निकल रहा है उसमें। सारी तैयारी तो हो गई है, इसलिए अब और कोई ऑप्शन नहीं है। और मून भी बना लिया है, आज के बैगन खाना है। क्या बनाऊँ इसमें मैं? सारे तो खराब निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं। अरे बाप रे, एक बैगन तो सही निकल जाए। तो मेरे कैमरे के सामने क्यों खड़ा हो? क्या करूँ मैं?
ये मैंने बैगन की पूरी तैयारी कर ली थी, सब मसाला वसाला सब रेडी कर लिया था, और ये बैगन सारे खराब निकले, सब में कीड़े निकले। बताओ अब कैसे बनवाना रेसिपी? अब रेसिपी का क्या रेसिपी पानी, पूरा रेसिपी में पानी फिर गया, और अब बैगन नहीं बन सकते। सारे बैगन खराब निकले, ये एक भी सही नहीं निकला, इसमें एक भी ढंग का बैगन नहीं निकला, सारे खराब, सारे के सारे खराब हो गए हैं। ये गिनती के ये 3 बैगन सही निकले हैं, और ये इसको अभी कट नहीं करा, ये भी खराब निकलेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं इसको कट करने से। और सारे बैगन खराब निकले थे, फिर हम दोबारा से गए, और अब के मैं गई थी बैगन लेने के, मैं एक एक चेक करके लूँगी, फिर अब हम लेकर आए बैगन मंडी से। लेकिन यार वो वाले बैगन नहीं मिले, मुझे कांटे वाले बैगन बहुत पसंद है, और पूरी मंडी भी बंद हो गई थी, फिर ये वाले बैगन मिले, ब्लैक वाले, ये भी अच्छे बनते हैं, वैसे टेस्टी बनते हैं। और ये ले आए थे, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर। मैंने जो अदरक लहसुन का और टमाटर का पेस्ट बनाया था, अब उसमें सारे सूखे मसालों को मैं ऐड कर ले रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं बैगन कट कर रही हूँ, और शुक्र है कि अब बैगन ठीक ठाक आए हैं। हाँ, जैसे मैं चाह रही थी वैसे नहीं थे, बासी थे थोड़े बैगन, इसलिए मुझे बनाने में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था, पर अब क्या करें, चलो ठीक है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या घर के सभी के घर के जेंट्स ऐसे ही होते हैं? क्या बोलते हैं वो लोग जाकर कुछ भी लेने जाते हैं कि भाई जो भी अगर सड़ा गला हो, बेकार से बेकार हो, वो दे दो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर देना। मुझे समझ में नहीं आता यार, इन लोगों का लॉजिक क्या होता हैगा? क्यों ये मतलब कुछ भी चीज उठा कर ले आते हैं? हम भी तो लाते हैं ना, सोच समझ कर, समझदारी के साथ, और थोड़ा बहुत भाव ताव भी करते हैं यार हम लोग, और देते हैं, शॉप वाले भी देते हैं हमारे भाव में। और ये बात तो सही है यार कि अगर दुनिया में हम नहीं होते तो इन लोगों का क्या ही होता। और प्लीज बैगन को हमेशा एक एक चेक करके काटिए, क्योंकि बैगन में अक्सर कीड़े वगैरह होते हैं। मुझे वो वाले बैगन बहुत पसंद है, उसको जो पर्पल कलर के आते हैं ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं तो उसे पर्पल कलर का बोल देती हूँ। लेकिन पूरा चेक करके, क्योंकि इनमें अक्सर कीड़े वगैरह आते हैं लगे हुए, तो बहुत अच्छे से आपको अरे यार ये बार बार अलग हो जा रहा है। अब ये चलो साइड में रख दो, और अब हमें एक, अब ये हमने ये रखा इधर, और ये रखा उधर, हो रहे हमारे तंदूरी लेग पीस, और ये मैंने ऑन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो सबको? आज तो जैसे प्रैंक ही हो गया हो, और करा भी किसने, बैगन ने। खैर, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी फेवरेट डिश आप बना रहे हो और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो सब कुछ कैंसिल हो जाए, और कैसा फील होता है ना, कितना बुरा लगता है यार। कितनी एक्साइटेड थी मैं ये बैगन के लिए। मेरी नानी कहती थी बैगन सब्जियों का राजा होता है, और इससे टेस्टी सब्जी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। और ये डिश भी मैंने बैगन की अपनी नानी से सीखी थी, वो इसी ही तरीके से बनाती थी। जो फ्रेश बैगन होते हैं उनमें सीटी लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन जो बासी होते हैं, एक आध दिन पुराने, उनमें सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीटी में ही गल जाते हैं वो अच्छे से। तब तक के मैं पुदीना, हरी मिर्च वगैरह सब क्लीन करके कंटेनर में रख दूंगी, और फ्रिज में मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। मैंने सबके अलग अलग कंटेनर बना रखे हैं।
और आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी मुश्किलात के साथ खाना बन पाया है। और मेरा तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था, स्पेशली इसलिए कि मुझे बैगन खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे बैगन बहुत पसंद है। मुझे बनाने से ज़्यादा खाने का इंतज़ार था। और फिर अब वो दोबारा से वो बात नहीं आ पाई और मैं वैसे भी नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत शानदार बने थे। और शुक्र है कि हमें खाना नसीब हुआ। हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बाय बाय।